हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नेक्स्ट चैनल पे बच्चों आपका स्वागत है। आज बच्चों एक नया चैप्टर लेता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको सिंपल डिटेल से बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसका यूज़ कहाँ है, हम क्यों मैथ पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को बच्चों कहना होता है कि मैथ का यूज़ क्या है, क्यों पढ़ें। बच्चों मैथ का यूज़ मैथ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ क्या होता है, साइंस के फील्ड में होता है, फाइनेंस के फील्ड में होता है, और जो आगे जीवन के भी होता है वो डेली लाइफ में। ये ना कहिए कि मैथ का यूज़ क्या होता है, क्यों पढ़ो। लेकिन मैथ के साथ आपको मैथ पढ़ना है, अगर आप इंजीनियर या साइंस की फील्ड में जाना है या फाइनेंस की फील्ड में जाना है तो आपको मैथ अच्छे से आना है और डेली लाइफ में इसका यूज होता है। तो आइए अब टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे बताया कि इसका यूज आपका फाइनेंस के फील्ड में होता है, साइंस के फील्ड में होता है, इंजीनियर के फील्ड में होता है और डेली लाइफ में इसका यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब है जो वेरिएबल जो वेरिएबल की पावर है टू हाईएस्ट पावर है तो आगे जाने क्या है और क्या है। तो इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक वैसा से बनता है। A quadratic equation in X is an equation as can be written in the standard। अभी कुछ ऐसे बताए बच्चों के x वेरिएबल कोई लेते हैं, x भी लगता है, y भी हो सकता है, z भी, लेकिन x लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि x कोई वेरिएबल है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि क्या बताया कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए क्वाड्रेटिक की टू। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पावर क्या होती है, ऑलवेज इसकी पावर होती है टू। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है ऑलवेज टू। और ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट बी होगा, जो कांस्टेंट होगा वो सी। यानी जो मैक्सिमम पावर है टू उसका कोएफिशिएंट ए मान कहा जाता है, जो जिसकी पावर वेरिएबल की वन होगी उसको बी कहते हैं, जो बचेगा वो हो जाएगा सी, जिसे यानी वेरिएबल नहीं होगा साथ में, वो हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और ए बी सी क्या है, आर रियल नंबर है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों एक ध्यान रखना है एक चीज कि जो ए होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे लिखा है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो ए की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम ये तो हो जाएगा जीरो। अब मैक्सिमम पावर टू रही नहीं, तो जब भी क्या करें, हाईएस्ट पावर टू होना चाहिए। अब जब जीरो रख देंगे एक ही जगह तो कोड इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो बी एक्स प्लस सी बचेगा सिर्फ, यानी वेरिएबल की पावर वन बचेगी, ठीक है ना। इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। अब बी और सी जीरो हो सकते हैं, बी और सी जीरो हो सकते हैं। जो मैक्सिमम पावर होती है यानी हाईएस्ट जो पावर होती है वो उसका जो कोएफिशिएंट होता है ए, वो जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। वही लिखा है हाईएस्ट फॉर वेरिएबल इज ऑलवेज टू, ठीक है ना। इट इज आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री, इसी को हम कहते हैं डिग्री टू। जितनी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। पॉलीनोमियल में आपको बताया गया था, पॉलीनोमियल जब चैप्टर आपने पढ़ा था। तो ये है बच्चों। अब ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हाई स्कूल में दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, दोनों बताए जाएंगे, फिर एग्जाम्पल समझाया जाएगा आपको। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका फार्मूला वही होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये दो मेथड तो आपके कोर्स में है, लेकिन एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आपके सिलेबस में अब सीबीएसई में नहीं है। तो हम इसको आज जो है बच्चों क्या करेंगे, दो मेथड के बारे में बताएंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, टू मेथड होते हैं आपके हाई स्कूल में, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दो मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक एग्जांपल आपका इसका ले। सपोज करिए आपके पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बताएंगे और दूसरे मेथड से मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बताएंगे। तो सपोज करिए आपके पास है कोई इक्वेशन है, मान ली दे रखा है एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है। अब कहे कि बच्चों इसको आपको क्वाड्रेटिक नहीं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे इक्वल टू 0। अब कहे कि इसके जीरो फाइंड करना है, तो बताए थे पॉलिनियर बच्चों क्या बताए थे कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने जीरो निकाल सकते हैं, उतने जीरो निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उतने भी निकाल सकते हैं, उससे कम भी निकाल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे दो ही आएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनियम आपको डिटेल से बताया गया। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या करते हैं प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों, अभी क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या लिया ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा ए, तो यह होगा ए इक्वल टू 1 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कंपेयर ऐसे लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, जब आप समझ जाएंगे अभी लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इससे कंपेयर कर दें इस इक्वेशन दोनों में, तो क्या होगा ए इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो 1 हमेशा लिया जाता है बच्चों, आपको मालूम है 1 सबके साथ रहता है, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे एक्स क्या है 5, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 5, और सी इक्वल टू हो जाएगा सी। तो ये ए बी सी सबसे पहले बच्चों हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ए क्रॉस सी करेंगे, ए क्रॉस सबसे, अब मेथड देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। ए क्रॉस सी कितना है बच्चों, ए क्रॉस सी अगर देखा जाए तो ए की जगह 1 और सी की जगह 6, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये जो हम किए हैं तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है 6 का, 6 का फैक्टर 1 इंटू 6 तो होगा, लेकिन क्या होता है रूल ये होता है कि अगर 6 को 1 से प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 6 को 1 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। लेकिन 1 प्लस 1 माइनस हो गया तो मल्टीप्लाई करने में गलत हो जाएगा। तो ए क्रॉस सी 6 आ गया, तो 6 का फैक्टर हो जाएगा क्या बच्चों 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर टू इन दोनों को प्लस कर दें, 2 और 3 जो फैक्टर है यानी तो ए क्रॉस सी निकाले बच्चों, तो ए क्रॉस सी निकाले 6, तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर में ये देखना होगा, अब 1 इंटू 6 का फैक्टर हो सकता है 6 का, ठीक है, लेकिन क्या होगा 6 से प्लस करें 1 तो 7 हो जाएगा, और 6 से 1 को माइनस करेंगे तो 5 तो आएगा। लेकिन जब इनका रूल ये होता है कि प्लस माइनस करने पर बी की इक्वल है, इसका फैक्टर जो होता है इस तरीके से लिखना होता है कि प्लस या माइनस करने पर बी की इक्वल आना चाहिए। तो बी की तो इक्वल आ रहा है बच्चों, ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर 6 इंटू अब फिर जो नंबर देते हैं प्लस माइनस करने पर उन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू -1 हो जाएगा -6। तो ये ए क्रॉस सी के इक्वल डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी के इक्वल नहीं है। रूल ये होता है कि जब इसका फैक्टर हम इस तरीके से करना है कि जब इसको प्लस माइनस करें तो बी की इक्वल आए, जब इसको प्लस माइनस करें तो बी की इक्वल आए, और जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करें यानी जिसको प्लस माइनस करेंगे उन्हीं का मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पे 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों के 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ए क्रॉस सी के इक्वल आ जाएगा। यानी प्लस करने पर जो ए क्रॉस सी आया उसी का फैक्टर करना है, उनको प्लस माइनस करने पर यानी ये बी की इक्वल आना चाहिए। और जब ये जो प्लस माइनस किए जब इनका मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 3 है तो 2 3 का मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी के इक्वल आना चाहिए। तो आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन देखना चाहिए आपको कि जो ए क्रॉस सी आएगा उसी से फैक्टर हमें निकालने हैं, और फैक्टर ऐसे लेना है पहले प्लस करेंगे तो प्लस करने पर जो आएगा उन्हीं नंबर को, जो प्लस करने पर नंबर लेंगे उन्हीं नंबर का फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो ए क्रॉस सी के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों इसी तरह आ जाएगा ये 2 + 3। तो इसको अब ब्रेक किसको करते हैं बीच वाले को ब्रेक करते हैं यानी बी की वैल्यू को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, किसको ब्रेक करते हैं बी एक्स को, यानी 5x को 5 को लिख सकते हैं हम 2 + 3, और इनका जब मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल भी आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसमें x क्या होगा बच्चों कॉमन हो जाएगा, x जब कॉमन होगा तो x कॉमन हो गया तो पावर 2 थी तो यहाँ पे बचेगा 1, अब प्लस x बाहर चला गया तो 2 बचेगा प्लस 3, और बच्चों क्या होगा यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो x बच रहा है, आपका x बच रहा है तो x आ जाएगा। और जब 3 बच्चों बाहर हो गया तो ये क्या है 6, तो 3 2 जा क्या होता है 6, 3 तो बाहर हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2,
इक्वल टू 0। अब देखिए क्या फैक्टर आ गए, x प्लस टू जो कॉमन है एक ब्रैकेट में लिख लो और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, x प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स प्लस, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस टू जाएगा जीरो के इधर तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह बच्चों लेंगे आप एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, इसी तरह आ जाएगा एक्स इसको प्लस का है, जीरो के दूसरे साइड में लाएंगे, जीरो माइनस थ्री हो जाएगा। तो दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो इस तरीके से बच्चों इसको हम जो है सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाइन्थ में भी बच्चों को कराया गया था इसको, तो आपको उम्मीद है कई लोगों को आते होंगे, जिनको नहीं आता तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि सबसे पहले एक रो सी करेंगे, ठीक है ना, अब जो नंबर वो आएगा उसका उसी फैक्टर करेंगे, तो उन्हीं फैक्टर से हमें ऐसा नंबर लाना है कि प्लस माइनस करें तो बी की इक्वल आए, और जब उन्हीं जो प्लस माइनस नंबर दिए हैं उनको जब मल्टीप्लाई करो तो एक रो सी की इक्वल आए, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल अभी और कई, तो आइए बच्चों क्वाड इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड जानते हैं, फार्मूले से कैसे होता है। तो बच्चों जैसे आपको मालूम है कि जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। वैसे इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रूल धनाचार का रूल ऑफ धनाचार, ठीक है, धनाचार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट था उनका नाम था धनाचार्य, उन्हीं ने इसकी डिस्कवरी की थी फार्मूले की, इसलिए इसका नाम धनाचार्य रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं धनाचार्य। किसी भी कह सकता है कि धनाचार्य रूल से किसने कौन सी इक्वेशन है तो उसका फार्मूला पूछ सकता है, तो यही आएगा फार्मूला, ठीक है, यह क्वाड्रेटिक फार्मूला का है तब भी ये आपको लगाना है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका। अब जैसे उसी एग्जाम्पल को, जो पहली एग्जाम्पल हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0, ये लिए थे। अब इसके फैक्टर्स निकालने थे, यानी जीरो फाइंड करने थे हमें इसके। तो क्या कितने जीरो कितने रूट्स आए थे बच्चों, उसको इसके हमारे दो जीरोस आए थे, निकाले थे अभी, तो इसमें भी दो जीरोस आएंगे। अब फार्मूला रखना आपको ये वाला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो देखिए फिर कंपेयर कराएंगे तो आपको पहले ही बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो x, अब देखिए फार्मूला ये इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस, बी की जगह माइनस की जगह माइनस, अब बी कितना है 5 तो 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह 1 फोर ए, सी की जगह 6 अपॉन टू इंटू ए की जगह 1। तो सॉल्व कर लेंगे बच्चों इन्हें, तो माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 फोर जा 24 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस फाइव प्लस माइनस हो जाएगा आपका प्लस माइनस 25 में 24 जाएगा तो रूट 1 बचेगा, और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो 1 आ जाएगा अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेके करेंगे और एक बार माइनस, तो माइनस फाइव प्लस वाला लेंगे तो माइनस फाइव प्लस वन अपॉन टू, ये आ जाएगा माइनस फाइव प्लस वन। बच्चों मालूम है आपको क्या होता है, माइनस का 4, ये तो मालूम है आपको, अगर एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, और साइन कौन सा आता है, साइन वो आता है जिसकी नंबर जो बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है साइन उसी का आता है। तो देखिए 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ माइनस, बड़ी संख्या 5 है, 5 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस 4 आएगा अपॉन 2, 2 टू जा 4, तो क्या आ गया, एक एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 2। अब लेंगे माइनस वाला लेंगे,
तो -5 और -1/2। जब दोनों नंबर बच्चों माइनस होते हैं तो नंबर हो जाते हैं प्लस, जब दोनों नंबर माइनस होते हैं तो नंबर हो जाते हैं प्लस। 5 और 6 साइन आ जाता है माइनस का, तो माइनस का 6/2, 2 3 या 6, तो आ जाएगा -3। तो देखिए बच्चों, उसमें भी आपको यही एग्जाम्पल लेके समझाया था और इसमें भी वही एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी वही आंसर आया। तो एक्स की वैल्यू आ गई -2 और दूसरी आ गई -3। दो वैल्यू एक्स की आपकी फाइंड हो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर हाईएस्ट पावर 2, तो 2 जीरो आपके फाइंड हो। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद कुछ और रूल हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि कौन से रूल होते हैं हमारे। आइए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जानकारी लेते हैं, इसके रूल्स के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूल होते हैं बच्चों कि कब सोल्यूशन होगा, कब सोल्यूशन हो नहीं होगा, कब इक्वल रूट्स आएंगे, कब अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है ना। अब जनरल इक्वेशन तो पता ही है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं बच्चों इसके रूल्स। कब इक्वल रूट्स फाइंड होंगे, कब इक्वल जीरोस फाइंड होंगे, कब अनइक्वल फाइंड होंगे, कब नो सोल्यूशन होगा, कब सोल्यूशन होएगा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आइए जानते हैं इसके। जैसे ये मालूम है आपको कि क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डिस्क्रिमिनेंट यानी, और इसको देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है बच्चों। किससे डिनोट करेंगे, डी से। और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यहाँ पे तीन रूल लगेंगे इसमें। एक तो डी ग्रेटर देन जीरो, जब डी जीरो से बड़ा होगा, डी जीरो से बड़ा होगा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। जब डी पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा यहाँ पे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स फाइंड होंगे, यानी रियल फाइंड। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मालूम है कि दो जीरोस फाइंड होंगे, यानी दो रूट्स फाइंड होंगे। कैसे होंगे वो दो रूट्स, रियल तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, अनइक्वल, यानी दो रूट जो फाइंड होंगे वो अलग अलग वैल्यू है। एक्स की जो दो वैल्यू फाइंड होंगी वो अलग अलग वैल्यू फाइंड होंगी। मान लीजिए जैसे पहले अभी सॉल्व किया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या था, इसमें दो रूट्स आए थे, एक आया था x-2 और एक आया था x-3, यानी दोनों अलग अलग आंसर आए, ठीक है ना। यानी x की दो वैल्यू अलग अलग आए, तो इसको हम कहते हैं कौन सी कंडीशन आएगी, d ग्रेटर देन 0, यानी जब d पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यानी रियल है लेकिन अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू आएंगे। सेकेंड रूल होता है बच्चों d इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन में रियल होंगे एंड रियल एंड हो जाएगा आपका इक्वल। जो रूट्स दो आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, इक्वल है। दो रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, सेम। जैसे मान लीजिए यहाँ भी x इक्वल टू 2 आता और ये भी x इक्वल टू 2, यानी सेम नंबर आएंगे। x के दो नंबर जो आएंगे वो सेम जब आएंगे तो उसे कहते हैं, किसका, ये कंडीशन कब होती है, जब d जो है इक्वल टू 0 आता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो d इक्वल टू 0 कंडीशन आएगी, जब रूट्स यानी x की जो दो वैल्यू आएंगे दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन है बच्चों d लेस देन 0, यानी d की वैल्यू 0 से कम। 0 से कम का मतलब क्या, नेगेटिव की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो d की वैल्यू बच्चों कहाँ जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, d की तरफ जब लेंगे तो नो सोल्यूशन, ये क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है ना। इसमें सोल्यूशन फाइंड नहीं होगा आपका। जब d छोटा हो जाएगा किससे, d छोटा होगा 0 से, d की वैल्यू छोटी होगी 0 यानी नेगेटिव, तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें 0 या कह सकते हैं रूट फाइंड नहीं होंगे। ये कुछ रूल थे बच्चों। तो आइए इनका एक एक एग्जाम्पल और
कर लेते हैं, सबके एक एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, फिर सेकेंड पार्ट में आपके इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे डिटेल से सारे क्वेश्चन, और हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड में आते हैं आपके, ठीक है। तो आइए अब एग्जाम्पल सबके बता दें, इनके जो भी बताया है, प्राइम फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले का तो एग्जाम्पल बता दिए थे, ठीक है ना, और इनके भी एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर तो क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बच्चों बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -5 और 0, यानी ये रूट्स दे रखा है, अगर ये दो रूट्स दे रखे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों अभी फार्मूला बताए थे, रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जब रूट्स जो होते हैं एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, तो अल्फा की जगह -5, बीटा की जगह 6 ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये रहेगा अल्फा की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और बीटा की जगह 6 आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह -5 और इंटू बीटा की जगह 6 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये तो माइनस ये आ गया, अब -5 प्लस 6, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो 6 में 5 गया 1, लेकिन वैल्यू कौन सी बड़ी है 6 की, तो 6 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो +1 आ जाएगा। अब +1 आएगा माइनस होगा तो ये आ जाएगा +1 इंटू एक्स। अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब 5 6 30 इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर, अब 1 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब -30 इक्वल टू 0। तो ये फाइंड हो गई आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड। तो इस तरीके से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आइए, ये तो बच्चों हो गया, -5 और 6 दे रखा है, -5 और 6 दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास ये तो रूट्स दे रखे हैं, मान लीजिए सम दे रखा होता, सम दे रखा होता कितना 3, और प्रोडक्ट दे रखा होता, प्रोडक्ट यानी ये कह रहा था सम ऑफ 0, और ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी सम ऑफ 0 दे रखा है 3 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है, ऑफ 0 दे रखा है मान लीजिए 5 दे रखा है, सम ऑफ ये हो जाएगा सम ऑफ 0, क्वेश्चन में होता है कि सम ऑफ 0 दे रखा है 3, ठीक है, 3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है 5। इसी फिर पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, अगर सम दे रखा है तो सम का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5। तो डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, फिर इस फार्मूले में हम रख देंगे, ठीक है ना। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3, और 3 आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दो तरीके से होता है, एक तो प्रोडक्ट और 0 दे सकता है, ठीक है, या रूट दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ सकता है। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। आइए बच्चों, अब लास्ट एग्जाम्पल के साथ जानते हैं इस क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल, हैज डिस्टिंक्ट रियल। अभी बच्चों बताएं 3 रूल होते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, 3 कंडीशन बताएं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो पहली कंडीशन क्या बताए थे बच्चों, क्या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे अनइक्वल भी कह सकता है, अनइक्वल अनइक्वल रियल रूट्स भी कह सकता है, ठीक है। तो अनइक्वल रियल कहाँ पे होता है बच्चों, अभी कंडीशन बताए थे, जहाँ d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, वहाँ अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रियल होंगे, डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है कि दोनों अलग अलग एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों अलग अलग आएंगी, डिस्टिंक्ट का है या अनइक्वल का है एक
की बात है बच्चों, ठीक है। इनसे इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि डिस्टिंक्ट कह रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट का है या अनइक्वल का है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का है या अनइक्वल रियल रूट्स का है। आपको कंडीशन क्या लगानी है, पहली वाली डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जो डी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव आएगी। तो ऐसी कंडीशन दे रखा है, तो यही रूल लगाएंगे। और डी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कंपेयर करते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो क्या होगा, ए की जगह कितना है यहाँ पे ए एक्स का अगर कंपेयर करते हैं तो ए की जगह क्या होगा वन एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या लेते हैं वन, तो ए हो जाएगा वन। अब बी कितना है माइनस फोर, ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर, बी एक्स का ऑप्शन क्या कह रहा था बी, तो ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, और ए की जगह क्या है, ए की जगह वन है और सी की जगह कितना है के है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लगा देंगे। माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे 16, तो ये तो बच्चों आपको मालूम है का जब स्क्वायर करते हैं चाहे माइनस का स्क्वायर करें और चाहे प्लस के नंबर का स्क्वायर करें वो पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, अब फोर वन जब फोर, फोर का मल्टीप्लाई के में हो जाएगा तो फोर के आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा फोर के, इसी को लिख सकते हैं फोर के लेस देन 16, तो ये क्या आ जाएगा के लेस देन 16 अपॉन फोर, फोर फोर जा 16, तो के लेस देन क्या आ गया फोर, तो के की वैल्यू आ गई आपकी लेस देन फोर, ठीक है ना। इस तरीके से के की वैल्यू ये फाइंड हो गए। तो ये थे एग्जाम्पल बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दिए गए हैं। तो अगले जो पार्ट्स में ये चैप्टर यहीं तक यहीं कंप्लीट करते हैं। तो अगले चैप्टर में बच्चों क्या करेंगे, जितने और भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप क्या करें, ठीक है ना, तो उन सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा उनको सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ तक के लिए यहीं रहने देते हैं, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं।